Yes, beta. Miscellaneous exercise and question number second. Miscellaneous exercise. Question number second है. Show that the function given by f of x is equal to log x by x has has maximum at x equal to e. तो आपको प्रूव करना है कि इस फंक्शन का मैक्सिमम कहाँ होगा एट x इक्वल टू e. तो वही करेंगे, पहले आप डिफरेंशिएट कर लेंगे फंक्शन को डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की एक वैल्यू e आनी चाहिए ना, क्योंकि e पर मैक्सिमा लाई कर रहा है. तो जब हम f डैश x को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की एक वैल्यू क्या आनी चाहिए, e जरूर आनी चाहिए. और फिर हम e पर f डैश x को 0 रखने पर x की वैल्यू एक e जरूर आनी चाहिए, जिससे पता चलेगा कि x इक्वल टू e पर मैक्सिमा होगा या मिनिमा. फिर हम चेक करेंगे कि x इक्वल टू e पर मैक्सिमा है या फिर मिनिमा. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैक्सिमा प्रूव करना है तो मैक्सिमा ही आएगा. x बेटा है क्वेश्चन टूल लगेगा, log x by x है तो क्वेश्चन टूल अप्लाई करो. डिनोमिनेटर स्क्वायर and denominator as it is. Denominator square, denominator as it is, d by dx of numerator. Log x का डेरिवेटिव क्या होगा, log x का डेरिवेटिव होगा 1 by x माइनस न्यूमिनेटर as it is और d by dx of denominator. x का डेरिवेटिव क्या होगा 1. तो f dash x क्या आ गया आपके पास 1 माइनस log x by x स्क्वायर. इसके बाद पुट f dash x इक्वल टू 0. आप f dash x को 0 पुट कर देंगे, which implies 1 minus log x by x square equal to 0. Which implies 1 minus log x equal to 0. It means log x equal to 1. Log x equal to 1. आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, e रेज कर लेंगे पावर. e से log कैंसिल आउट तो क्या आ गई आपके पास x की वैल्यू आ गई e. हाँ जी, e आनी चाहिए थी x की वैल्यू, x आ गया आपके पास e. इट मींस अब आपको चेक करना है कि e पर क्या होना चाहिए मैक्सिमा. कैसे चेक करेंगे बेटा, या तो आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लीजिए. सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में आप x की यस ये स्टेप रिपीट कर दो. ये कैसे आया, ओके बेटा हमारे पास log x 1 था, ठीक है. आपको x फाइंड आउट करना है तो दोनों साइड मैंने e रेज कर दिया. यहाँ पर log x जो है बेस दोनों साइड मैंने e ले लिया. दोनों साइड यहाँ पर log x था तो बेस e रेज पावर log x बन गया. यहाँ पर अगर मैंने बेस e लिया तो क्या बन गया e रेज पावर log x. यहाँ पर बेस e लिया तो e रेज पावर बन. दोनों साइड मैंने क्या किया, बेस e ले लिया, ठीक है. और अब आपके पास e रेज पावर log x. e और log रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, कैंसिल आउट. ये सब प्रॉपर्टीज 11th में बताई हुई है आपको. e और log अच्छे से समझाया है आपको 11th में. e रेज टू द पावर log x दैट इज x होता है ना बेटा x. e और log रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, कैंसिल आउट हो जाते हैं. e और log तो यहाँ पर x आ गया e रेज पावर 1 दैट इज e. यस बेटा क्लियर अब. तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास e. तो अब आप f डबल डैश x फाइंड आउट करें. ये f डैश x है. चेक करने के लिए क्या चेक करना है आपको कि x इक्वल टू e पर मैक्सिमा होगा या फिर क्या होगा मिनिमा. ये चेक करने के लिए मैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रही हूँ. f डबल डैश x क्या होगा, डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, d by dx of numerator. 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस और log x का डेरिवेटिव 1 by x
माइनस 1 माइनस लॉग एक्स एज इट इज और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आ गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 1 बाय एक्स, तो माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 2x इंटू 1 माइनस माइनस प्लस 2x log x divided by x to the power 4. It means we have minus 3x plus 2x log x divided by x to the power 4. अब आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किस पॉइंट पर चेक करना है, एट x इक्वल टू ई। तो x को e पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, माइनस 2e प्लस x को e पुट कर दीजिए, 2e log e डिवाइडेड बाय e रेज़ पावर 4। हाँ जी, log और e कैंसिल, log e 1 होता है, log e is equal to 1. It means we have minus 3e plus 2e divided by e raised power 4. That is minus e by e raised power 4. That is equal to minus 1 by e. e क्यूब तो बेटा पॉजिटिव होगा, आगे नेगेटिव साइन है, इट मींस f डबल डैश x is less than 0 at x equal to e. It means there would be maxima at x equal to e. It means at x equal to e वहां पर क्या होगा, मैक्सिमा, क्योंकि f डबल डैश x में अगर मैंने x को e पुट किया तो क्या आया, नेगेटिव। नेगेटिव मींस देयर वुड बी मैक्सिमा एट x इक्वल टू e, और आपको यही प्रूव करना था कि x इक्वल टू e पर क्या होगा, मैक्सिमा। ये था क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद बेटा हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद बेटा हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसलेस ट्रायंगल। फाइंड मैक्सिमम एरिया ऑफ आइसोसलेस ट्रायंगल। आइसोसलेस ट्रायंगल का मैक्सिमम एरिया फाइंड आउट करना है। दैट ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड, the triangle is inscribed in the ellipse, in the ellipse। जिस एलिप्स की इक्वेशन क्या है, एलिप्स की इक्वेशन है x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 with its vertex at one end of the major axis। इस ट्रायंगल का एक वर्टेक्स कहाँ पर है, with its vertex at one end of the major axis। मेजर एक्सिस के एंड पर है ट्रायंगल का वर्टेक्स। ट्रायंगल का वर्टेक्स कहाँ पर है, मेजर एक्सिस के एंड पर है। तो पहले तो हम ये एलिप्स बना लेते हैं। ये एलिप्स है, ये मेजर एक्सिस का एंड हो गया, एक वर्टेक्स यहाँ पर है। तो बेटा ट्रायंगल, आइसोसलेस ट्रायंगल जो है इस तरह भी बन सकती है, और यहाँ से शुरू होकर भी बन सकती है बेटा, आपको ऐसे भी ले सकते हैं। आपको क्या बोला गया है कि जो आइसोसलेस ट्रायंगल है उसका एक वर्टेक्स विद इट्स वर्टेक्स, ट्रायंगल का जो वर्टेक्स है एट वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस के एक एंड पर है, ठीक है।
और अब आपको क्या प्रूव करना है, इस ट्रायंगल के एरिया को मैक्सिमम प्रूव करना है और वो मैक्सिमम एरिया फाइंड आउट भी करना है, वो मैक्सिमम एरिया आपको फाइंड आउट भी करना है। तो कैसे करें, क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करें, हम एक पॉइंट ले लेते हैं। पहले तो मैंने ये सेंटर है सर्कल का, हाँ जी, ये पॉइंट एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो यानी कि ये पॉइंट क्या हो जाएगा, a कॉमा 0, याद है बेटा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, a कॉमा 0। और पॉइंट, क्योंकि अगर मैंने मेजर एक्सेस अलोंग एक्स एक्सिस ली है तो एक्स स्क्वायर के डिनोमिनेटर में क्या है, a स्क्वायर, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, a कॉमा 0। और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, y एक्सिस पर x0 0 कॉमा b। मेजर एक्सिस की लेंथ a और माइनर एक्सिस की लेंथ b। आपको याद है ना, हमने 11th क्लास में कॉनिक सेक्शन पढ़ा था, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर, तो मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी हो जाएगी a, y स्क्वायर बाय b स्क्वायर, तो माइनर एक्सिस सॉरी मेजर एक्सिस की लेंथ तो 2 होगी और माइनर की 2 है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी a, क्योंकि ये पूरा कितना है 2 और ये पूरा 2। तो मेरे अकॉर्डिंग सबको बहुत अच्छे से क्लियर होगा ये बात कि ये पॉइंट a कॉमा 0 और ये पॉइंट क्या होगा 0 कॉमा b। एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स इज ऑफ द फॉर्म, अगर मैं इलिप्स पर कोई भी पॉइंट लेती हूँ, एनी पॉइंट p ऑन द इलिप्स इज ऑफ द फॉर्म a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। ये बात भी आपको 11th क्लास में बताई गई थी, आप याद कीजिए कैसे बताई थी मैंने आपको, मैंने बताया था यहाँ पर एंगल 0 है, सेंटर से ले रहे हैं एंगल यहाँ से, ये एंगल इस टाइम क्या है यहाँ पर 0। तो अगर मैं कहती हूँ ये पॉइंट क्या है, a cos थीटा कॉमा, अगर मैं यूनिट सर्कल ले लूँ तो मैं चलो a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, अगर मैं यहाँ थीटा को क्या रखती हूँ 0, तो cos 0 कितना हो जाएगा 1, cos 0 1 और sin 0 0। देखो आ गया ना पॉइंट a कॉमा 0। ये तो मैंने सर्कल बनाया है, अगर ये सर्कल है तो ये डिस्टेंस कितनी, मैं यूनिट सर्कल लेती हूँ, यूनिट सर्कल लेती हूँ तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 1, तब ये पॉइंट कितना आ जाएगा 1 कॉमा 0, एक्सिस 1 y 0। आपको ये सब पुट करके मैंने बताया था कोई पॉइंट अगर है इलिप्स पर सर्कल पर तो वो पॉइंट किस फॉर्म का होगा, a cos थीटा b sin थीटा। आप चाहे पुट करके देखें, अगर मैं यहाँ पर ये इलिप्स है, यहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा बेटा, ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री हो गया यहाँ पर एंगल। अब पुट करके देखो a cos थीटा b sin थीटा, a को 90 पुट करो, cos 90 कितना होता है, cos 90, हाँ जी cos 90 की वैल्यू cos 5/2 0 और sin 90 1, तो क्या हो गया पॉइंट 0 कॉमा बी। हाँ जी, क्या ये पॉइंट 0 कॉमा बी होगा, है ना, ये पॉइंट 0 कॉमा बी। देखो इस तरह ये पॉइंट भी आप चेक कर सकते हैं बच्चे, अगर आप ये पॉइंट चेक कर रहे हैं तो एंगल कितना हो जाएगा पाई हो जाएगा, यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। इट मींस एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स इज ऑफ द फॉर्म a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। अगर इलिप्स पर कोई पॉइंट है तो वो पॉइंट किस फॉर्म का होगा, a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। मैंने थीटा को 0 रख के दिखाया तो a कॉमा 0 आ गया, मैंने थीटा को 90 इस पॉइंट पर थीटा को 90 रखा तो पॉइंट क्या आ गया 0 कॉमा b। अच्छा, अब हम इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं। ट्रायंगल क्या है, पी पी डैश ए, ट्रायंगल क्या है ए पी पी डैश।
हमें इस ट्रायंगल के एरिया को क्या दिखाना है, इस आइसोसलेस ट्रायंगल के एरिया को मैक्सिमम दिखाना है। तो हमें जिसे मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करना होता है उसे फंक्शन लेकर चलते हैं। एरिया क्या होगा ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इनटू हाइट, 1/2 बेस इनटू हाइट। हाँ जी, बेस क्या है, पी पी डैश बेस है और हाइट क्या हो जाएगी, ए एम हाइट हो जाएगी। अगर मैं इस ट्रायंगल को इस तरह बना लूं, ये है ए और ये है पी पी डैश और ये है एम, तो बेस कितना हो गया पी पी डैश और हाइट कितनी हो गई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, ए एम। तो 1/2 बेस इनटू हाइट, हाइट कितनी है, ए एम। ठीक है, तो ट्रायंगल का एरिया कितना आ गया, 1/2 पी पी डैश इंटू ए एम। तो 1/2, हाँ जी, क्या आप पी पी डैश बता सकते हैं मुझे कितना होगा, पी पी डैश जो है ट्वाइस ऑफ एम पी होगा, ट्वाइस ऑफ होगा, पी पी डैश इज ट्वाइस ऑफ एम पी होगा इंटू ए एम। हाँ जी, ए एम को मैं लिख सकती हूँ ओ ए माइनस ओ एम लिख सकती हूँ, ए एम को मैं ओ ए माइनस ओ एम लिख सकती हूँ। तो क्या आ गया आपके पास एम पी इंटू ओ ए माइनस ओ एम। अब देखिए एम पी कितना है, ये डिस्टेंस कितनी है, बी साइन थीटा। हाँ जी, ये हाइट कितनी है, बी साइन थीटा है ना, एनी पॉइंट ऑन द एलिप्स, ये पॉइंट एलिप्स पर लाई कर रहा है, तो ये पॉइंट पॉइंट की यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, ये हाई, ये बाई की वैल्यू बी साइन थीटा। तो एम पी कितना है, एम पी इज बी साइन थीटा। अब आप मुझे बताएं ओ ए कितना है, ओ ए स्मॉल ए है, ओ ए इज स्मॉल ए माइनस ओ एम कितना है, ये x हो जाएगी, x की वैल्यू कितनी है, a cos थीटा। x कितना है, यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए ये x है और ये क्या है y, इस पॉइंट के लिए ये x है और ये क्या है y। तो x कितनी, x की वैल्यू कितनी है, ओ एम एक्स है, x की वैल्यू कितनी है, a cos थीटा, y की वैल्यू हमने ले ली यहाँ पर भी sin थीटा, x की वैल्यू कितनी है, ये ओ एम कितनी है, a cos थीटा। अगर किसी को यहाँ तक डाउट है पहले तो मुझसे पूछो, इज देयर एनी डाउट, यहाँ तक बेटा अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछो। दूसरा वर्टेक्स, ट्रायंगल का दूसरा वर्टेक्स, आप इसी ट्रायंगल की बात कर रहे हो ना जो ए पी पी डैश है, हाँ जी, इसका एक वर्टेक्स ए कॉमा जीरो है, तो दूसरा वर्टेक्स माइनस ए कॉमा जीरो कैसे होगा, नो no? अब मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं, उसका वर्टेक्स ऊपर हो जाएगा, ये देखो, बिल्कुल बिल्कुल, नो नो नो, ट्रायंगल की एक साइड मेजर एक्सिस नहीं ली हमने बेटा, ट्रायंगल जो हमने ली वो कौन सी ली है, हमने ट्रायंगल का एक वर्टेक्स यहाँ पर है, तो बाकी दूसरी साइड तो क्या है, ट्रायंगल की तीन साइड कौन कौन सी है, ए पी डैश और पी पी डैश, कोई भी साइड मेजर एक्सिस के अलोंग नहीं है ट्रायंगल की। नहीं, मेजर एक्सिस पर कैसे लेंगे बेटा, कैसे बनाओगे आप ट्रायंगल, कैसे ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करके मुझे दिखाओ या मैं बताऊंगी पॉसिबल है या नहीं। कोमल ड्रॉ करके वीडियो ऑन करके दिखाओ मुझे, आप किस तरह से पूछ रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, ओके, आप मुझे बाद में ना बनाकर और मुझे
जो है व्हाट्सएप पर सेंड करना, मैं फिर बताऊंगी आप जैसे पूछे हैं पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है कोमल? यस, ए इज कॉमन, ये बी साइन थीटा, यहाँ से ए कॉमन लिया तो क्या आ गया 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो एरिया आपके पास है ए बी साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यानी कि एरिया इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। थीटा बेटा एंगल है, जैसे कि अगर मैं यहाँ से एंगल से लेती हूँ कि ये एंगल थीटा है। ठीक है, जब मैंने इस लाइन के लिए लिया तो एंगल थीटा 0 था, यहाँ पर थीटा 90, यहाँ पर पाई। ठीक है, तो अब हमारे पास एक ही वेरिएबल है एंड दैट वन वेरिएबल इज थीटा। इस वेरिएबल थीटा के रिस्पेक्ट में हम इसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो dA बाय d थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा। यहाँ बेटा प्रोडक्ट रूल लगेगा ना साइन थीटा कॉस थीटा में, ये दोनों ही थीटा के फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई कीजिए, साइन थीटा एज इट इज, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा एज इट इज, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एज इट इज और साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस। तो क्या आ गया आपके पास डेरिवेटिव कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा और बाहर माइनस, तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम dA बाय d थीटा को 0 पुट करेंगे और थीटा वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। बेटा थीटा फाइंड आउट करने के लिए आपको इस पूरी इक्वेशन को हम कॉस थीटा में इजीली चेंज कर सकते हैं। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को लिख दूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैं इस साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दूंगी और उसके बाद इसे इक्वल टू 0 पुट करके और थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगी। तो मैं इधर पर ए बी इंटू कॉस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को लिखा मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। तो ए बी तो 0 ही हो जाएगा, क्या बन जाएगी इक्वेशन माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। अच्छा, अब कॉस थीटा में क्वाड्रेटिक आ गई, तो कॉस थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, माइनस बी, ए यहाँ पर 2 है, बी है -1 और सी भी क्या है -1, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर -4ac -4ac डिवाइडेड बाय 2 into a। तो कौन सी का क्या आ गया आपके पास 8 + 1 9 का रूट 3 एंड डिवाइडेड बाय 4। 1 + 3 करेंगे तो 4/4, तो cos थीटा की वैल्यू एक तो 1 आ गई और माइनस लिखेंगे तो 1 - 3 दैट इज -2/4 दैट इज -1/2। तो cos थीटा 1 एंड -1/2। बेटा अगर cos थीटा 1 है तो थीटा 0 डिग्री होगा और थीटा अगर cos थीटा -1/2 है तब थीटा क्या होगा, cos थीटा नेगेटिव। सबसे पहले cos थीटा नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, सबसे पहले cos थीटा नेगेटिव हम सेकंड क्वाड्रेंट में होगा और सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे पहुंचाते हैं 180 माइनस थीटा थीटा मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में कि पॉजिटिव एंगल 1/2 कहां होता है, पॉजिटिव एंगल 1/2 कहां होता है cos का π/3 पर। किसी को कंफ्यूजन है बेटा तो चेक करके देख लें कि cos पाई माइनस π/3 कितना होता है, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा।
और cos 60 1/2 -1/2 आया ना, तो -1/2 कहाँ होती है वैल्यू, पाई माइनस पाई बाय 3 पर। सबसे पहले सेकंड क्वाड्रेंट में होगी तो उसमें मैंने 180 माइनस थीटा लिखा, तो -1/2 कहाँ होती है वैल्यू, पाई माइनस पाई बाय 3, एंड पाई माइनस पाई बाय 3 मींस 2 पाई बाय 3। तो थीटा की दो वैल्यूज आई, कौन कौन सी, 0 डिग्री और 2 पाई बाय 3। बेटा थीटा 0 तो पॉसिबल ही नहीं है, अगर थीटा 0 हो गया तो यानी कि ये मेजर एक्सिस पर हो जाएगी, तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगी। अगर मैं इसको यहीं पर ले लूं तो ट्रायंगल ही नहीं बन पाएगी ना, ये तो एक स्ट्रेट लाइन ही बन जाएगी, तो ट्रायंगल नहीं बन पाएगी। तो इट मींस थीटा इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है। ठीक है बेटा, जब अगर दूसरा ही बनेगा ही नहीं इससे तो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगी, तो थीटा इक्वल टू 2 पाई बाय 3। तो थीटा के आगे आपके पास 2 पाई बाय 3। हाँ जी, अब आपको क्या प्रूव करना है, एक तो मैक्सिमम प्रूव करना है, दूसरा एरिया भी फाइंड आउट करना है। बेटा एरिया फाइंड आउट करना तो बहुत इजी है, एरिया आप चाहे यहाँ पुट कर दे चाहे यहाँ पर अगर आप थीटा को 2 पाई बाय 3 पुट कर देते हैं तो आपके पास एरिया आ जाएगा। यहाँ पर अगर मैं थीटा को 2 पाई बाय 3 पुट कर देती हूँ इन इक्वेशन के, अगर मैं थीटा को 2 पाई बाय 3 पुट कर देती हूँ तो एरिया आ जाएगा। लेकिन मैक्सिमम प्रूव करने के लिए आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपके पास ये है इनटू ए बी इनटू, तो आप अगेन एक बार डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो आपके पास, मैं एक बार ना यहाँ से रब करके मैं डी ए बाई डी थीटा लिख रही हूँ। एक बार क्या आया था, आपने जब डिफरेंशिएट किया था तो डी ए बाई डी थीटा यहाँ से क्या आया था, ए बी इंटू -2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1, ये आया था डी ए बाई डी थीटा। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लीजिए। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 cos थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, तो -4 cos थीटा, cos थीटा का माइनस साइन थीटा, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन प्लस 1। अब आप थीटा को पुट कर दीजिए 2 पाई बाय 3 और चेक कीजिए कि पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। cos 2 पाई बाय 3 अभी तो हमने देखा था -1/2 आया था, और sin 2 पाई बाय 3 कितना आ जाएगा, sin 180 माइनस थीटा, sin थीटा sin पाई बाय 3, sin 60 is √3/2, sin 60 is √3/2 and plus 1। ठीक है, तो क्या आ गया आपके पास, ए बी इंटू इस 4 से 4 कैंसिल आउट -√3, और सॉरी 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा ना बेटा, यहाँ तो आएगा 1, जब डेरिवेटिव बनेगा तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो क्या आ गया आपके पास, -√3 -√3/2, दैट इज लेस देन 0, नेगेटिव आया ना, -√3 -√3/2 into AB, that is negative. Negative means area would be maximum. नेगेटिव का मतलब एरिया मैक्सिमम होगा। अब एरिया फाइंड आउट करना बहुत सिंपल है, आपको मैंने बताया था ये जो इक्वेशन ए है, इस इक्वेशन ए में अगर मैं थीटा को 2 पाई बाय 3 पुट कर दूं तो एरिया आ जाएगा, ए बी साइन थीटा को 2 पाई बाय 3 पुट कर दिया, 1 माइनस cos 2 पाई बाय 3 साइन पाई बाय 3 हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं 2 पाई बाय 3 को पाई माइनस पाई बाय 3 लिखूं, साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, साइन 60 √3/2, 1 माइनस, और cos 2 पाई बाय 3 कितना होता है, -1/2, माइनस माइनस प्लस, तो 3/2, ए बी √3/2 इंटू 3/2 कितना आ गया एरिया, 3√3/4 ए बी। ट्रायंगल का एरिया कितना आ गया, 3√3/4 AP। ओके, क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9।
आपको ये बताया था मैंने कि ट्रायंगल इस तरह की बजाय इस तरह तो बन सकती है, हमें नहीं पता दूसरा वर्टेक्स का इस तरह बन सकती है ट्रायंगल कि यहाँ पर एक वर्टेक्स तो यहीं पर है, दूसरी हमें ये नहीं पता कहाँ पर है, इस तरह बन सकती है ट्रायंगल। ठीक है, इसकी इस साइड भी बन सकती है। ठीक है, तब ए प्लस में हो जाएगा, ये पॉइंट ले लेंगे बी ए cos थीटा कॉमा बी sin थीटा, तब ए प्लस आएगा, तब एंगल अलग आएगा बेटा, थीटा की वैल्यू ये नहीं आएगी, तब थीटा की वैल्यू अलग आएगी। आई थिंक पाई पाई तो हम नहीं लेंगे क्योंकि वही स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, यहाँ से शायद फिर पाई बाय 3 आएगी, सॉल्व करके देख लेना, मुझे अच्छे से याद नहीं है। तो ट्रायंगल इस तरह से बनना भी पॉसिबल है। ठीक है, हम यहाँ भी बना सकते हैं ट्रायंगल, और ट्रायंगल हमने जैसे मैंने यहाँ बनाया यहाँ भी बना सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है a tank with rectangular base, a tank with rectangular, a tank with rectangular base and rectangular sides में पूरा नहीं लिख रही हूँ, बेस भी रेक्टेंगुलर है और साइड्स भी रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड्स, साइड्स भी उसकी रेक्टेंगुलर है। ओपन एट द टॉप, ओपन एट द टॉप, तो टॉप नहीं है, ओपन एट टॉप, open at the top is to be considered so that its depth देती है, तो डेप्थ को मैं हाइट लिख रही हूँ, डेप्थ इज 2 मीटर, डेप्थ दे दी है 2 मीटर एंड वॉल्यूम इज गिवन, वॉल्यूम इज 8 मीटर क्यूब, डेप्थ इज 2 मीटर एंड द वॉल्यूम इज 8 मीटर क्यूब। इफ बिल्डिंग of tank cost rupees 70 per square meter for the base, बेस के लिए कॉस्ट कितनी पड़ती है, कॉस्ट फॉर द बेस, कॉस्ट फॉर द बेस, बेस के लिए कॉस्ट कितनी है, ₹70 पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, एंड for the base and ₹45 for the sides, cost for the sides is ₹45 per square meter. What is the cost of least expensive tank? क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट को क्या दिखाना है, कॉस्ट फंक्शन को दिखाना है लीस्ट। अब जिसे मिनिमम या मैक्सिमम प्रूव करना होता है उसे हम फंक्शन लेकर चलते हैं। अब कॉस्ट को लीस्ट दिखाना है तो हम फंक्शन किसे लेकर चलेंगे, कॉस्ट को। ये बात बेटे मैं कई बार बता चुकी हूँ, जिसे हमें लीस्ट दिखाना है, मिनिमम या मैक्सिमम प्रूव करना है, उसे हम फंक्शन लेकर चलते हैं। कॉस्ट को लिस्ट दिखाना है तो हम कॉस्ट को फंक्शन लेकर चलेंगे। कॉस्ट कैसे निकालेंगे, कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें बेस एरिया पता होना चाहिए कितना है, तो हम बेस एरिया को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे, साइड्स का एरिया पता होना चाहिए, साइड्स के एरिया को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। हाँ जी, रेक्टेंगुलर टैंक है, तो देखो आप जैसे जिस रूम में बैठे हैं इस रूम को ही सोचो कि एक रेक्टेंगुलर टैंक है, बस इसकी ऊपर की क्या नहीं है, सीलिंग नहीं है। आप जिस रूम में बैठे हैं इस रूम को रेक्टेंगुलर टैंक समझ लो एक, ठीक है, कि ऊपर का क्या नहीं है, सीलिंग नहीं है, तो जो आपका फ्लोर है यानी कि बेस है, अगर ये रेक्टेंगुलर है तो इसका एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। हाँ जी, यही होगा ना बेटा, जो बेस है इस बेस का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। मैंने बोला आप जिस रूम में बैठे हैं उसी को कंसीडर कर लीजिए कि उसके ऊपर की सीलिंग नहीं है, तो सिर्फ जो मैं बेस की बात कर रही हूँ तो बेस एरिया क्या होगा, क्योंकि रेक्टेंगुलर है तो लेंथ और ब्रेड्थ एज्यूम कर ली मैंने, ले लिया मैं लेंथ को ऐसे, लेंथ को मैं एक्स से डिनोट कर रही हूँ, लेंथ को मैं GTH, लेंथ को मैं एक्स से डिनोट कर रही हूँ, एक्स मीटर, और ब्रेड्थ को मैं y मीटर।
तो बेस एरिया कितना हो जाएगा, बेस एरिया हो जाएगा बेटा x इंटू वन, ठीक है। अब मैं जो चारों दीवारें हैं ना, चारों साइड्स हैं, जो चारों साइड्स हैं उनके एरिया की बात कर रही हूँ बच्चे। अभी मैं अपने इधर राइट और लेफ्ट की बात कर रही हूँ, आमने सामने की बात नहीं कर रही। अगर मैं राइट और लेफ्ट की बात करूँ तो ये दोनों एरिया सेम होंगे ना। अगर मैं राइट की बात करूँ एरिया, तो मैं क्या कह रही हूँ, क्या होगा इसका, इस वॉल का एरिया क्या होगा, इस साइड का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू हाइट। क्या होगा एरिया, लेंथ इंटू हाइट। इसी तरह यहाँ का एरिया भी क्या होगा, लेंथ इंटू हाइट। तो इन दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, मेरे राइट और लेफ्ट वाली साइड का एरिया क्या, राइट और लेफ्ट वाली जो साइड्स हैं वॉल्स हैं, इनका एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू हाइट। तो अगर मैं चारों साइड्स की बात करूं तो साइड का एरिया, अगर मैं आमने सामने वाले की बात की तो क्या है, लेंथ इंटू हाइट राइट साइड वाली वॉल, और लेंथ इंटू हाइट जो है लेफ्ट साइड वाली, प्लस अब मैं आमने सामने की बात कर रही हूँ। सामने वाली जो वॉल है, इसका सामने वाली जो साइड है, इसका एरिया क्या होगा, ये लेंथ कही मैंने तो ये ब्रेड्थ हो जाएगी, तो ब्रेड्थ इंटू हाइट। इसी तरह मेरे बैक साइड में भी क्या हो जाएगा, ब्रेड्थ इंटू हाइट। मेरे आमने सामने क्या हो जाएगा, ब्रेड्थ इंटू हाइट, ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी कि ट्वाइस ऑफ ये 2LH हो जाएगा और ये 2 क्या हो जाएगा, BH, ट्वाइस ऑफ L प्लस B इंटू H। क्लियर बेटा। मैं लेंथ को x से डिनोट कर रही हूँ और ब्रेड्थ को y से, और हाइट तो हमें गिवन है, हाइट कितनी है, 2 मीटर हाइट हमें गिवन है। ये साइड्स नहीं है, एरिया, एरिया ऑफ साइड्स, ठीक है। कितना आ गया, एरिया ऑफ साइड्स आ गया 4 इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। जब हम कॉस्ट फंक्शन लिखेंगे तो बेस एरिया तो किससे मल्टीप्लाई होगा, 70 से, और साइड्स का एरिया किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 45 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कीजिए, कॉस्ट फंक्शन क्या आ जाएगा, कॉस्ट फंक्शन बेस एरिया ₹70 पर मीटर, तो कितने मीटर, कितने स्क्वायर मीटर है बेस एरिया एक्स वाई, और साइड का एरिया 45 पर स्क्वायर मीटर, कितने स्क्वायर मीटर है, 45 इंटू एक्स प्लस वाई, जिसे कॉस्ट फंक्शन को मैक्सिमम मेरे कॉस्ट आ गई ना बेटा, 70 पर स्क्वायर था तो इतने स्क्वायर मीटर, 45 पर स्क्वायर था तो इतने स्क्वायर मीटर। अब कॉस्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने के लिए राइट साइड में सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए, तो एक और वेरिएबल हम, एक वेरिएबल हम कैसे एलिमिनेट करेंगे, इसकी हेल्प से। हमें वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम कितना गिवन है, वॉल्यूम इज 8, वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये होगा। लेंथ हमने x ली है, ब्रेड्थ हमने y लिया, और हाइट हमें गिवन है 2, हाइट इज 2, तो 2xy इज 8, तो xy इज 4, तो वेरिएबल y को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, क्या लिखे, y को अगर हम लिखे हैं 4/x, y को हम क्या लिख लेंगे 4/x, लिखिए y को हमने क्या लिखा 4/x, y को क्या लिखा हमने 4/x प्लस 180x प्लस 720/x। अब आप कर लेंगे, इसके बाद सिंपली आप इस फंक्शन को 280 प्लस 180 इंटू एक्स प्लस 4/x, आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके और इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपके पास, डिफरेंशिएट कीजिए, क्या आ जाएगा, 0 प्लस 180 माइनस एक्स का -1 का -1/x² इक्वल टू 0 पुट कर दो तो आपके पास x की वैल्यूज आ जाएंगी +-2, ठीक है।
x आपके पास आ गया 2 एंड -2। बेटा x क्या था, लेंथ, तो लेंथ नेगेटिव तो नहीं हो सकती, तो -2 पॉसिबल नहीं है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, x इक्वल टू -2 नॉट पॉसिबल। लेंथ नेगेटिव तो नहीं हो सकती, तो क्या आ गई आपके पास, लेंथ आ गई x इक्वल टू 2। आपको फाइंड आउट क्या करना था इस क्वेश्चन में, कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, लीस्ट कॉस्ट निकालने, यानी कि एक तो प्रूव करना है कि लीस्ट होगी कॉस्ट, और दूसरा वो कॉस्ट भी आपको फाइंड आउट करनी है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो और उसमें x को 2 पुट कर लो, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसमें यहीं से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लें। 0 x तो -2, तो -2 प्लस हो जाएगा 2 इंटू 720 बाई एक्स क्यूब, ठीक है। इसमें x को अगर आप 2 पुट करते हैं तो क्या आएगा, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मींस लीस्ट, मिनिमम, तो यानी कि कॉस्ट फंक्शन क्या आया, लिस्ट। अब कॉस्ट फाइंड आउट करनी है अगर आपको, तो x और y की वैल्यूज पुट कर लें, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से फाइंड आउट कर लो। x कॉस्ट फंक्शन क्या था आपके पास, कॉस्ट फंक्शन है 280 प्लस 180x प्लस 720 बाई एक्स, इसमें x को आप 2 पुट कर दो, ठीक है, तो आपके पास कॉस्ट आ जाएगी, इसमें आप x को 2 पुट कर देंगे तो आपके पास कॉस्ट आ जाएगी। ओके, ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। Now question number 10, the sum of the perimeter of a circle, sum of perimeter of circle and sphere, circle and sphere is k। k कांस्टेंट है, क्या प्रूव करना है, सम ऑफ देयर एरियाज इज लीस्ट, सम ऑफ देयर areas is least, sum of the areas is least when the side of sphere, when side of sphere is double the radius is equal to double the radius of circle। सम ऑफ द एरियाज को लिस्ट दिखाना है आपको, तो एरिया को आप फंक्शन लेकर चलेंगे। मैं सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, सर्कल की रेडियस को मैंने आर ले लिया, ठीक है, और स्क्वायर की जो साइड है उसे मैंने एक्स ले लिया, ठीक है। पेरीमीटर कांस्टेंट है कि पेरीमीटर क्या होगा, सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई आर और स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा 4x। आपको गिवन है कि कांस्टेंट के इक्वल है, किस कांस्टेंट के इक्वल है, k के इक्वल है, और इन दोनों के एरियाज के सम को, सम ऑफ द एरियाज आपको मिनिमम दिखाना है। सर्कल का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर और स्क्वायर का एरिया क्या होगा एक्स स्क्वायर। तो किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, आप किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर लीजिए, सेम आएगा आंसर, कोई डिफरेंट नहीं आएगा, किसी भी वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर लूं तो क्या आएगी, k माइनस 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 4। तो मैं यहाँ x की वैल्यू पुट कर देती हूँ, क्या आएगी x की वैल्यू, k माइनस 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 4 एंड होल स्क्वायर। डिफरेंशिएट कीजिए, इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, a के वेरिएबल है r, इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, पाई कांस्टेंट है, r स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r, 4 का स्क्वायर 16, a माइनस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 4 के पाई आर। तो अब आप डी ए बाई डी आर को इक्वल टू 0 पुट कर दें तो क्या आ जाएगा आपके पास 1/16 इंटू ए स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 4 के पाई आर इक्वल टू माइनस 2 पाई आर। आप यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे बेटा, वैल्यू फाइंड आउट कर लें, रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो क्या आ जाएगा आपके पास 1/16 है वहाँ जाकर 16 हो जाएगा तो के स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। सॉरी मैंने डिफरेंशिएट नहीं किया अभी तो, बस मैंने स्क्वायर ही ओपन किया है ना, अभी डिफरेंशिएट नहीं किया था इक्वल टू 0 अभी डिफरेंशिएट नहीं किया मैंने ये तो स्क्वायर ही ओपन किया था। ठीक है यहाँ पर कर दिया है डिफरेंशिएशन वहाँ नहीं किया, यहाँ पर स्क्वायर ओपन किया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब डिफरेंशिएट कर रही हूँ मैं विद रिस्पेक्ट टू r तो क्या आ जाएगा डेरिवेटिव 2 पाई r 1/16 कांस्टेंट एज इट इज रहेगा k स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट है r स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r तो 8 पाई स्क्वायर r माइनस 4 k पाई एज इट इज और r का डेरिवेटिव 1। अब बेटा इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए कुछ dA बाय dr इक्वल टू 0 क्या आ जाएगा आपके पास 2 पाई r इक्वल टू माइनस 1/16 इंटू 8 पाई स्क्वायर r माइनस 4 k पाई 32 पाई r प्लस 8 पाई स्क्वायर r नेगेटिव था तो यहाँ पर पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव तो वहाँ जाकर नेगेटिव हो जाएगा माइनस 4 के पाई इक्वल टू 4 के पाई आ गया। आर फाइंड आउट करना है, पहले तो 4 कैंसिल आउट ही कर लो, 4 कैंसिल आउट कर लेंगे तो यहाँ से 4 हट गया। आर फाइंड आउट करना है, यहाँ से आर कॉमन ले लीजिए 2 पाई आर कॉमन आ गया तो यहाँ पर 4 बचा, यहाँ से 2 पाई तो यहाँ पाई बचा, पाई से पाई कैंसिल आउट तो आपके पास आर कितना आ गया k अपॉन ट्वाइस ऑफ 4 प्लस 5। तो आपके पास बेटा रेडियस आ गई, कितनी आ गई रेडियस आपके पास k अपॉन, एक बार चेक कर लेना कि कोई मिस्टेक तो नहीं है, 2 पाई आर प्लस पाई स्क्वायर आर इक्वल टू 0 पुट किया हमने 32 पाई आर नेगेटिव हो गया ये। तो आप यहाँ से हमने रेडियस फाइंड आउट की, देख लेना लास्ट स्टेप में कहीं सॉल्व करने में कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो ठीक है मैंने टैली कर लिया, ठीक है बेटा ये रेडियस आ जाएगी। अब आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लीजिए, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था, इसे एक बार और डिफरेंशिएट कीजिए, एक बार और डिफरेंशिएट करने के बाद आप देखेंगे ये ग्रेटर देन 0 आएगा और ग्रेटर देन 0 मींस लीस्ट। और आपको क्या फाइंड आउट करना था, एरिया कब लीस्ट होगा, व्हेन साइड इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस। अब बेटा आप क्या करेंगे, ये रेडियस की जो वैल्यू है यहाँ पुट करके और आप क्या फाइंड आउट कर लेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इससे डबल आ जाएगी। रेडियस यहाँ पुट कर दो k माइनस 2 पाई और रेडियस कितनी है k बाय ट्वाइस ऑफ 4 प्लस पाई, k माइनस 2 पाई है डिवाइडेड बाय 4।
यहाँ से सॉल्व करके आप x फाइंड आउट करेंगे तो x जो है रेडियस का ट्वाइस आ जाएगा, ठीक है, यानी कि k बाय 4 प्लस पाई आ जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो x क्या आ जाएगा, सॉल्व करके x ही आ जाएगा। तो देखो x क्या आ गया, रेडियस का डबल आ गया ना। आपको यही प्रूव करना था कि x क्या है, साइड जो है रेडियस की डबल है। और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आप जब फाइंड आउट करेंगे तो ग्रेटर देन 0 इट मींस लीस्ट, ठीक है। ओके बेटा, क्लियर, हम यहीं पर ओवर करते हैं अपनी क्लास और एग्जिट कीजिए आप, कल हम फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। गुड मॉर्निंग बेटा।